नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। 100 दिन के लंबे अंतराल के बाद 20 कैबिनेट एवं 8 राज्य मंत्रियों के साथ प्रदेश सरकार ने किया मंत्रिमंडल विस्तार। अज्ञात सरंगों ने पेट्रोल पंप संचालिका पर हमला कर लूटे 40,000। 11 सूत्री मांगों को लेकर शिवसेना ने सौंपा ज्ञापन। अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के करीब 100 दिन बाद आज शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए मंत्रिमंडल में 20 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल आनंदीबेन द्वारा राजभवन में दिलाई गई, जिसके बाद जहां इस सरकार में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा दिखा, वहीं भाजपा के वरिष्ठ एवं पूर्व मंत्रियों को इस बार बाहर ही रखा गया। जबकि कांग्रेस से भाजपा में आए 22 विधायकों में से 11 विधायकों को मंत्री पद से नवाजा गया। वहीं भाजपा को प्रदेश में 8 विधायकों को देने वाला विंध्य और विंध्य नायक पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। वहीं लगातार 4 बार से विधायक रहे गिरीश गौतम का नाम भी बार बार उछलने के बाद भी उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ा और इस प्रकार 8 विधायकों में से किसी को भी मंत्रिमंडल में जगह न देकर विंध्य की पूर्णतः उपेक्षा की गई। वहीं संघ एवं संगठन के करीबी होने के कारण 2 बार के विधायक रहे अमरपाटन विधायक रामखेलावन पटेल को राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद उनके गृह ग्राम क्षेत्र एवं घर में उल्लास का माहौल निर्मित हो गया। वहीं 2 दिवसीय प्रवास पर भोपाल आए सांसद ज्योतिरादित्य ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। प्रस्तुत है एक झलकी। बधाई आप लोगों को, बधाई मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता को। कोरोना की वजह से जो ये लंबित मंत्रिमंडल का विस्तार था आज हो चुका है और जैसे मैंने अंदर कहा था एएनआई को कि ये मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है, केवल ये मध्य प्रदेश के जनसेवकों का विस्तार है। जो 15 महीने में हमारा अनुभव रहा है, जहां सिंहासन पकड़ने के लिए हर कश्मकश, हर तरीके के गलत तरीके का इस्तेमाल किया गया था, आज शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, नड्डा साहब के आशीर्वाद से, अमित शाह जी के आशीर्वाद से, शिवराज सिंह जी का जनसेवकों की सेना का गठन हुआ है। और मेरा एक ही निवेदन है हमारे सारे सम्माननीय जनसेवक मंत्रियों से कि मध्य प्रदेश की आवाज़ को हमें बुलंद करना है। किसान, गरीब और हर एक वर्ग के लोगों का उत्थान के लिए हम लोगों को संकल्पित होना है और एक प्रगति कारक सरकार बने, एक विकासशील सरकार बने और मध्य प्रदेश का झंडा देश में हम लोग बुलंद करें। उपचुनाव कितनी बड़ी चुनौती है? 24। देखिए, हर चुनाव चुनौती है, पर मैं ये कहूँगा कि मध्य प्रदेश की जनता एक जागरूक जनता है और जो 15 महीनों की सरकार रही, जहां हर तरीके का भ्रष्टाचार का आलम फैलाया गया, लोगों के साथ वादा खिलाफी की गई, इस भाजपा की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, जिन्होंने सदैव जनता का रास्ता अपनाया है, जनता की सेवा का रास्ता अपनाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि 24 के 24 सीटों में जनसेवकों की भाजपा का झंडा बुलंद होगा और पूर्ण रूप से इन 15 महीनों के भ्रष्टों की सरकार को जवाब मेरी जनता देगी। न्याय के रास्ते पे चलना हम सबका धर्म बनता है और अगर उसके लिए युद्ध भी करना हो तो उसके लिए प्रथम पंक्ति में ज्योतिरादित्य सिंधिया सदैव रहेगा। और अब जो पिछले 2 महीनों से ये लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं लोगों के चरित्र को धूमिल करने के लिए, मैं इनको कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। बहुत बढ़िया था, अच्छी लाइन दी सर आपने। विगत रात्रि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के तिलखन के समीप फराज स्थित गंगा पेट्रोल पंप में पेट्रोल की मांग करने आए पल्सर सवार 3 बदमाशों ने पेट्रोल पंप बंद होने की जानकारी के बाद कर्मचारी के गले में चाकू अड़ा पैसों की मांग करने लगे, जिस पर कर्मचारी शैलेंद्र तिवारी द्वारा पूर्व सांसद एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री की पुत्री व पेट्रोल पंप संचालिका श्रीमती रामलली द्विवेदी को आवाज दी, जिस पर ऑफिस का मुख्य द्वार खोलकर बाहर निकली रामलली के ऊपर 2 अपराधी टूट पड़े और धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिए। इस दौरान कर्मचारी द्वारा उन पर डंडे से प्रहार किया गया, जिसके बाद उन अपराधियों ने उसे भी चाकू से घायल कर दिया और संचालिका के गले से सोने चैन एवं कैश काउंटर में रखे 40,000 नकदी ले उड़े। इस दौरान I-100 द्वारा बिना किसी कार्रवाई के वापस लौट गई। वहीं घायल थाने पहुंच शिकायत दर्ज करा।
उपचार के लिए संजय गांधी आए। प्रस्तुत है घायल पेट्रोल पंप संचालिका रामलली द्विवेदी से जानकारी के अंश। 3 बदमाश एक वो बाइक से काली बाइक से आए, उनने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैंने नहीं खोला दरवाज़ा। मैंने कहा पेट्रोल पंप बंद हो चुका है, तुमको पेट्रोल नहीं मिलेगा। वो चिरौरी करने लगे, बोले कि थोड़ा सा दिलवा दीजिए, फंसे हुए हैं तो गाड़ी लेके चले जाए यहाँ से। तो हमने कहा बगल में हमारा कर्मचारी सोया हुआ आगे खिड़की में, उसको उठा लीजिए। तो उसको आवाज़ लगाने लगे तो थोड़ी देर नहीं उठा, तो फिर हमारी खिड़की के पास आए, बोले आप उठाइए तब उठेगा वो। तो हम कहे अब न उठाएंगे तुम उठाओ। जैसे वो सुना हो तो बोला कि टंकी तो बंद हो गई है और पेट्रोल नहीं मिलेगा, थोड़ा सा हम अपने गाड़ी के लिए रखें, जो जरूरी हो तो हम दे देते हैं। तो ये हम बोले कि हाँ दे दो। वही लेके ये बाहर निकल आया। तो बाहर निकला तो उसके ऊपर चाकू लगा दिए और कहने लगे कि वो वाला दरवाज़ा खुलवाओ। ये कुछ देर तो अपना सहता रहा मारो, फिर जब अंत में उसको बर्दाश्त नहीं हुआ तो खुलवा आवाज़ लगाए मेरे को। तो मेरे को ऐसा लगा कि मतलब वो पैसा नहीं दे रहे हैं इसलिए लड़ाई कर रहा था। हम उसको बोल दे कि ना लो पैसा, जाने दो लोगों को। दरवाज़ा जैसे ही खोलते हैं हम तो 3 लोग इसको पकड़े हुए थे। तो हम समझ गए कि ये चोर है। तो हम डंडा लिए थे हाथ में, तो हम उनको मारने लगे। 2-3 डंडे 4 डंडे जितना मार पाए मारे। फिर वो धक्का देके हमको भी अंदर कर दिए, बैठा दिए और उसको तो किए। और जब हम दाँत काटने लगे उनके तो फिर यहाँ मारे हमारे चाकू से तमाम। तब भी हम उनको मार के गए। फिर बाद में जब पीठ में मारे तो हमको लगा कि ये मार डालेंगे, हमको मार डालेंगे या उसको मार डालेंगे। तो इससे अच्छा इनको कैश बता दिया जाए और दे दिया जाए। तो हमने इससे कहा जाओ कैश दे दो, तो ये दे दिया कैश। और भागने लगे तब तक तो गाँव के लोग भी आ गए थे, वहाँ काफ़ी लोग आ गए थे। 100 डायल किए थे तो आधा घंटा बाद आए लोग। कितना कैश ले रहे हैं? 30-40 हज़ार के लगभग ले गए। चैन ले गए, उसका मोबाइल ले गए। उसमें से किसी को पहचान का था? कोई पहचाने तो नहीं किसी, क्योंकि मुंह बांधे हुए थे। एक का गौछा में खोला था, तो उसको यदि हम देखेंगे तो पहचान लेंगे। रीवा जिले में वन्य जीवों का शिकार का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा। कुछ दिवस पूर्व जहां चाकघाट रेंज में एक तेंदुआ को जहर देकर मार डाला गया था, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। अभी इस घटना को कुछ दिन नहीं बीते कि हनुमाना रेंज के शाहपुर अंतर्गत रमकुड़ुपा पंचायत में आधा दर्जन से अधिक की संख्या में घात लगाकर बैठे शिकारियों ने काला हिरण को गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं गोली की आवाज सुन मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने शिकार करने वाले 2 आरोपियों को पकड़कर वन विभाग को सूचित किया। इस दौरान अन्य शिकारी फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंचा वन विभाग अमले ने मृत काले हिरण के शव को बरामद कर दादर निवासी दोनों अपराधियों को न्यायालय में पेश किया। प्रस्तुत है चश्मदीद एवं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से जानकारी के अंश। आनंद गाड़ी की चाबी गाड़ी जब्ती होगी। गाड़ी की चाबी किसको चाहिए? ठीक है काम करे, बैठो ना उधर, बैठो तो बैठो राम। आगे पीछे जाओ और आगे पीछे जाओ। चाबी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी में दे दिया हूँ, हाँ, गाड़ी में चाहे तुझे नहीं हो यार, स्लिप न करी नहीं निकल पीछे बच जाए गाड़ी। मिश्रा जी रावत गाड़ी पीछे। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई? मेरा नाम दयाशंकर मिश्रा है। मैं खटखरी से आ रहा था और मेरे ही सामने जो है तो एक हिरण को मारा गया। तो गोली चली की आवाज़ आई और लड़के लोग पहुँचे और दूसरे तरफ से दौड़ करके वो मिर्गा आकर के और लगभग 200-250 फीट के नीचे गिर गया। और उसी समय जो है तो लड़के लोग वो गला काटने के लिए जैसे ही तैयारी कर रहे थे, उसी समय जो है तो लड़के लोग पकड़ लिए उनको और दोनों को जो है तो सरपंच साहब को फ़ोन किए। सरपंच के माध्यम से जो है तो जंगल विभाग के अधिकारियों को जानकारी मिली और वो लोग जब आए तो फिर दोनों को पकड़ करके ले गए। आपके यहाँ हिरण का शिकार हुआ है, क्या था मामला? कितने आरोपी थे? कल दिनांक 1 जुलाई को ग्राम रमकुड़वा में ग्रामीणों ने अपनी सजगता का परिचय देते हुए शिकार करने वाले मौके से 2 आरोपियों को पकड़ा। इसकी सूचना वन परिक्षेत्राधिकारी हनुमाना को दी गई।
करके इनको मौके से गिरफ्तार किया। मृत हिरण को यहाँ लाया गया है कि जांच की प्रक्रिया में है। पकड़े गए दोनों अपराधी आपके समक्ष। जानकारी में क्या यह भी आया कि इनके अतिरिक्त भी और कोई लोग थे शिकार में? हाँ, अब ये जांच की प्रक्रिया चल रही है, बयान में हम उनसे पूछताछ करेंगे। संभावित है, आगे भी हो सकते हैं। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात आज करैया निवासी भैयालाल साकेत अपनी बहन के यहाँ गृहग्राम कुल्लू जा रहे थे, जिन्हें चौरस्ता अंतर्गत सौ के समीप मोटरसाइकिल से आए बदमाशों ने पीछे से चाकू से हमला कर घायल कर दिया। वह 12,000 नकदी सहित मोबाइल घड़ी की लूट को अंजाम दे फरार हो गए। वहीं घायल को उपचार के लिए संजय गांधी चिकित्सालय लाया गया, जहां पर नगर पुलिस अधीक्षक शिवेंद्र सिंह बघेल ने पहुंच मामले की जानकारी लिए अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई करने साक्ष्य जुटा रहे हैं। प्रस्तुत है पीड़ित भैयालाल साकेत एवं सीएसपी शिवेंद्र सिंह बघेल से जानकारी के अंश। क्या लोग थे? भैयालाल साकेत। क्या घटना हुई आपके? वो 3 लड़के लोग थे, साय में मुझे छुरा मार दिए पीछे से, तो ब्लड बहने लगा। फिर हम भी मोटरसाइकिल से तो भी नहीं रोका, फिर कॉलर पकड़ के खींच लिए मुझे, तो गिर गया मैं। गिरने के बाद यहाँ लात मार दिए और क्या क्या सामान आपका गया? मेरा मोबाइल गया है और 12,500 रुपया कैश था पर्स में, पेन कार्ड था और डायरी थी मेरी, टेलीफोन डायरी और वॉच ले लिए, घड़ी और घड़ी। किस चीज़ से हमला किए थे आपके ऊपर? चाकू से। कितने लोग थे वो लोग? 3 लोग थे। कितने बजे की घटना है? ये 12:20 की ये घटना। घटना कहाँ हुई है? ये साय में हुई है, बजरंग बली मंदिर के पास में, वो पाठक जी का घर है वहाँ पे। आपका निवास कहाँ है? मेरा करहिया है। नहीं फरहा गया है। अरे करहिया है भाई। जी, ये श्री भैयालाल साकेत जी हैं। ये करहिया मंडी के सामने रहते हैं और रात्रि में लगभग 12 बजे ये अपनी बहन के यहाँ ग्राम कुल्लू जा रहे थे। रास्ते में ग्राम साँव जब पहुँचे होंगे तो इनके पीछे एक मोटरसाइकिल में 3 लड़के आए और उन्होंने इनको ओवरटेक करने का प्रयास किया। इनको कुछ खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। उन लड़कों ने भी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और पीछे से जो है इनको एक चाकू मारा जो उनके पुट्ठे पे लगा हुआ है और चाकू की चोट लगने के कारण नीचे गिर गए मोटरसाइकिल से। और फिर वो तीनों लड़के इनके पास गए, इनके साथ मारपीट भी की और इनके पास से एक पर्स जो इनके जेब में रखा था छीन लिया। साथ में एक मोबाइल भी ये लिए हुए थे, मोबाइल भी छीन लिया। पर्स में ऐसा बताया गया है कि 12,500 रुपये नकद थे, उनका ATM, उनका पैन कार्ड था और कुछ ज़रूरी कागजात थे। वो कागजात और पर्स और मोबाइल छीन के तीनों लड़के भाग गए हैं। इस संबंध में थाना चौराहा में धारा 394, 397 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और शीघ्र ही हमको उम्मीद है कि हम शीघ्र ही इन अपराधियों को पकड़ने में सफल होंगे। शिवसेना के जिला इकाई के जिला प्रमुख श्री कृष्ण गुप्ता के नेतृत्व में आज शिवसेना कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों द्वारा बढ़ते हुए पेट्रोल एवं डीजल के दामों में कमी करने, साप्ताहिक बंदी को पूर्ण रूप से लागू करने एवं कोरोना संक्रमण काल में लोगों द्वारा मास्क न लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर चालानी कार्रवाई करने सहित अन्य 11 सूत्री मांगों को लेकर रीवा संभागायुक्त के नाम संभागायुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। प्रस्तुत एक झलकी एवं जिला प्रमुख श्री कृष्ण गुप्ता एवं निर्मला जी से जानकारी के अंश। रीवा शहडोल सपना जबलपुर रोड जो है, यहाँ डेली कुछ न कुछ गायें 100% यहाँ मरती है। इसकी भी कुछ व्यवस्था की जाए ताकि जो अचानक गाँव की जी। किन मांगों को लेकर आप ज्ञापन सौंप रहे हैं? क्या मैं श्री कृष्ण गुप्त एडवोकेट शिवसेना जिला प्रमुख रीवा। हम लोग आज संभागीय कार्यालय रीवा में शिवसेना जिला इकाई द्वारा ज्ञापन लेके आए हुए हैं। हमारी प्रमुख मांगें ये हैं कि रीवा में जो राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं, रीवा जबलपुर सपना और जो शहडोल मार्ग है, बड़े बड़े मार्ग यहाँ पे नियमित कुछ न कुछ डेली कुछ गायें काल के गाल में जा रही हैं। तो संभागीय कमिश्नर महोदय से निवेदन है कि उसकी उचित ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि इन मरती हुई गायों को बचाया जा सके। रीवा में बिछिया नदी के किनारे जितनी भी रीवा में प्रमुख नदी घाटे हैं, हर तरफ वृक्षों की रोपाई की गई थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी वृक्ष आजकल वहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। सभी भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गए हैं, कुछ तो लगाए ही नहीं गए हैं, एक दो जो कुछ लगे भी हैं वो सब कुछ व्यक्तियों द्वारा उखाड़ के किनारे कर दिए गए हैं। इसकी तत्काल जांच करवाई जाए और इसमें कार्रवाई की जाए। रीवा मुकुंदपुर मार्ग जो अपना है वो अच्छी चौड़ीकरण रोड की
बातें की गई थी रोड बनने के टाइम पे सफारी मार के वाइट टाइगर सफारी के नाम पे, लेकिन आज वहाँ पे रोड तुमको दिखती नहीं है, सिर्फ वहाँ पे गड्ढे दिखते हैं और चौड़ाई तो मान लीजिए ऐसे हो गई है इसी मोहल्ले की कोई गली हो गई है। इस तरह से रीवा जिले में हर तरफ से अव्यवस्था व्याप्त हुई है। मैं निर्मला उपाध्याय, शिवसेना पार्टी जिला प्रमुख महिला इकाई। हमारा आज का जो मुद्दा है वो डीजल पेट्रोल के दामों पे है। ये विगत दिनों में 9 से 10% की महंगाई हो गई है डीजल और पेट्रोल में, जो कि एक सार्वजनिक रूप में होना नहीं चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन का कोई जरिया नहीं है। हम अपने ही व्हीलर से, अपने ही व्हीकल से कहीं जाना है तो जाते हैं, ट्रेवल्स का है जो भी है। कोरोना के महामारी में ये जो डीजल पेट्रोल का 9 से 10% बढ़ना हुआ है वो सबके लिए बहुत ही प्रॉब्लम दे रहा है। छोटी छोटी नीड, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए लोग परेशान हैं। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि ये डीजल पेट्रोल के दाम को रिमार्क किया जाए, इस पे ध्यान दिया जाए। और ये जो डीजल पेट्रोल इस तरह से बढ़ रहा है हम उसकी कड़ी निंदा भी करते हैं। प्रधानमंत्री जी के इस काम की हम कड़ी निंदा भी कर रहे हैं, क्योंकि आम पब्लिक इस से बहुत प्रभावित हो रही है। छोटे जो विद्यार्थी हैं उनको कहीं जाना है आना है तो ट्रेवल्स का कोई सुविधा है नहीं है, तो इसलिए। और दूसरा जो मुद्दा है हमारा कि शहर में जिस तरह से दुकानें सुबह से रात 10 बजे तक खोला जा रहा है और रीवा में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं थे, लेकिन अब आए दिन एक दो निकल रहे हैं, तो इस पे भी ध्यान दिया जाए। जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं उनको कुछ टाइम दिया जाए, कुछ टाइम पे उनको खोला जाए, बाकी कुछ टाइम तक और लॉकडाउन का समर्थन मैं करती हूँ। बस यही हमारी आग्रह है। और चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। 100 दिन के लंबे अंतराल के बाद 20 कैबिनेट एवं 8 राज्य मंत्रियों के साथ प्रदेश सरकार ने किया मंत्रिमंडल विस्तार। अज्ञात सरंगों ने पेट्रोल पंप संचालिका पर हमला कर लूटे 40,000। 11 सूत्री मांगों को लेकर शिवसेना ने सौंपा ज्ञापन। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।